एक पाठ पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है भाई भाई का प्रेम। पढ़ो और समझो। चलिए सीखते हैं। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अंत गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्यार था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। तो देखिए, ये कहानी एक गांव की है। इस गांव का नाम मनोहरपुर है और ये गांव बहुत ही सुंदर है। इस गांव की जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है। इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी खेती करते हैं। इसी गांव में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे, पर उनके घर अलग अलग थे। लेकिन फिर भी उन दो भाइयों में बहुत ही प्रेम था। वो बहुत ही एक दूसरे से प्यार करते थे और हमेशा ही एक दूसरे की भलाई के बारे में ही सोचते थे। तो इस तरह ये गांव में रहते थे। तो चलिए आगे क्या होता है देखते हैं। इस वर्ष के पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलियान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं। वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वो उठा और खलियान में गया। तो देखिए, इस पूरे वर्ष में फसल अच्छी हुई थी और उसकी कटाई भी हो चुकी थी। खेतों में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे। तो एक दिन बड़ा भाई रात में सोच रहा था कि उसके दो बच्चे हैं और गृहस्थी में। और बड़ा भाई सोचने लगा कि मेरे दो बच्चे हैं और वो घर के काम-काज में कुछ न कुछ मेरी मदद करते हैं। लेकिन मेरे छोटे भाई के तो कोई बच्चे नहीं है। उसे ही सारा काम करना पड़ता है, अकेले ही वो सारा काम संभालना पड़ता है। तो इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा विचार वो कर रहा था। तभी यह सोचकर वो खेतों में चला जाता है। तो देखिए आगे क्या होता है। खलियान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। तो देखिए क्या होता है। बड़ा भाई क्या करता है, अचानक सोचते हुए वो उठता है और खेत में चला जाता है। वहाँ खेत में जो अनाज का ढेर लगा हुआ होता है, वहाँ से 10 गठरी अनाज बांधकर उसमें से एक गठरी सिर पर रख लेता है और जो छोटे भाई का खेत में जाकर जो अनाज का ढेर है उसमें उसकी ओर बढ़ता है। और उसके बाद देखिए क्या होता है। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक होते हैं, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। वह भी उठा और खलियान में गया। तो ठीक उसी समय छोटा भाई घर में बैठकर सोच रहा था कि मैं भी जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ। यदि मेरी खेती में कुछ फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम करके मैं अपना खर्च चला लूँगा। और लेकिन मुझे चिंता मेरे बड़े भाई की है। वो तो बाल बच्चे वाले हैं और घर गृहस्थी वाले हैं। उनका खर्च अधिक होता है। तो इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यही सोचकर वो भी
खेत की तरफ जाता है और वहाँ पे देखे खलियान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी का अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथ को हाथ भी नहीं दिखाई देता था। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? तो देखिए क्या होता है कि छोटा भाई भी अपने खेत में जो अनाज है उसमें से 10 गठरी अपने साथ बांधता है और उसमें से एक गठरी सिर पर रखकर बड़े भाई के अनाज के ढेर की ओर बढ़ता है। तो अंधेरी रात थी, हाथ पाए भी यानी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक दूसरे को दिखना नामुमकिन था। तो ऐसा इसी वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक वो अंधेरे में एक दूसरे से टकरा जाते हैं और दोनों भी एकदम से चौंक कर एक दूसरे को बोलने लगते हैं, कौन है? तो आगे क्या होता है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की ढेर गठरियां थी। दोनों समझ गए। तो दोनों भाई एक दूसरे से दूसरे को टकराने के बाद एक दूसरे को देखते हैं और उन दोनों के सिर पर अनाज की गठरियां थी। तो ये सब देखकर वो दोनों समझ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो इसके बाद बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेत का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा। इसलिए मैंने खलियान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने खलियान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। तो यहाँ पे रात के अंधेरे में दो भाई जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसके बाद वो समझ जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो उसी वक्त बड़ा भाई जो है वो कहता है छोटे से कि छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है, खेत का सारा काम तुम्हें अकेले नहीं करना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि अधिक अनाज अगर तुम्हारे पास होगा तो तुम्हारा घर अधिक दिन तक चलेगा। इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने अपने अनाज अनाज लेकर तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। तो छोटा भाई क्या कहता है देखिए, नहीं नहीं भैया, लेकिन मैं भी आपकी मदद करना चाहता था, क्योंकि आपके बाल बच्चे हैं, आपके घर का खर्च जो है अधिक होता है, इसलिए आपको भी अधिक मात्रा में अनाज लगता है। तो इसलिए मैं भी अपने खलियान से अनाज लाकर आपके ढेर में डालने जा रहा था। तो यहाँ पे यह स्पष्ट होता है कि एक दूसरे की मदद करने की कोशिश ये दोनों भाई कर रहे थे। तो आगे देखिए। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब बड़े भाई और छोटे भाई एक दूसरे को जो कहते हैं वो अपने एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, ये तो स्पष्ट हो जाता है। तो यही बात एक दूसरे को बहुत अच्छी लगती है। बड़ा भाई छोटे भाई से बहुत प्रेम करता है और छोटा भाई बड़े भाई से प्रेम करता है। ये सब बातें एक दूसरे की मदद करने की जो कोशिश कर रहे थे, एक दूसरे को जो बोल रहे थे, ये सुनकर दोनों की आंखें भर आ जाती है और वो अपने एक दूसरे के गले मिलते हैं। तो यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं वो किस तरह से एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो ये दोनों भाइयों के जो प्रेम है, ये जो कहानी है, वो आज भी लोगों में बहुत ही अच्छी तरह से सुनते हैं और सुनाते हैं। तो इस तरह से यह कहानी यहाँ पे खत्म होती है।